दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के मतदान के बारे में, जिसकी प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, प्रदेश में तीसरे चरण का जैसा कि मतदान जारी है, कोविड क्राइसिस के बीच ये मतदान कराना है, लेकिन एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 20 जिले में वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको वो भी बता देते हैं कि अमेठी, उन्नाव, सिद्धार्थनगर जैसे तमाम जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है जब कोविड के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। जब प्रदेश में और पूरे देश में महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। ऐसे में तमाम मतदाता मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान प्रक्रिया से धीरे धीरे कर जुड़ रहे हैं। सुबह से ही तांता लगा हुआ है, लोगों का आना जाना जारी है। लेकिन दूसरी ओर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तमाम अस्पतालों में मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो कोविड क्राइसिस के बीच जो मतदान ये कराया जा रहा है वो सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो मतदाता हो या फिर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, सभी के लिए मतदान कराना ये एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 20 जिलों में वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जहां हम सुबह से ही आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जालौन से दिखाई हमने आपको तस्वीर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी। तो यहां से आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है और मतदाता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में 70% से ज्यादा ही वोटिंग हुई है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। ये तीसरे चरण का मतदान है और चौथा और आखिरी चरण होगा 29 अप्रैल को। उसके बाद 2 मई को वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मतदान हो रहा है ये कोरोना संक्रमण के बीच कराया जा रहा है, जो एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना सुबह से ही जारी है और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो इन्हीं मतदाताओं के ही हाथ में है और जो नतीजे के रूप में सामने आएगा 2 मई के दिन। लेकिन बड़ी बात यह कि पहले पुलिस प्रशासन के सामने और तमाम सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती होती थी कि किसी तरीके से जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा सके। लेकिन अब इस वक्त तमाम सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। वो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना पूरी तरीके से, ताकि कोई भी संक्रमित ना हो, संक्रमण की जद में ना आए और जो भी अगर संक्रमित मरीज आ भी रहा है तो उसे आखिर में पीपीई किट पहनाकर मतदान कराया जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। और जालौन से संवाददाता जितेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। जितेंद्र, आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है? जितेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जितेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर कुछ तकनीकी खामियों के चलते फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 जिलों के नाम एक बार फिर से दोहराते हैं: अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार तमाम अपडेट के साथ। सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ लगातार पहले से ही बने हुए हैं। जितेंद्र सोनी भी जालौन से हमारे साथ बने हुए हैं। सरफराज, आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? मुरादाबाद में इस वक्त आप मौजूद हैं और जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं वहाँ क्या नाम है उस जगह का, कितने प्रत्याशी उतरे हुए हैं मैदान में, तमाम अपडेट दीजिए।
देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद की सैंसपुर जगह है, गांव पड़ता है, और यहाँ पर जो है इस समय में 7 बजे से मतदान चालू हो गया, और देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि काफी तादाद में यहाँ भीड़ लग चुकी है। और लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं पहुंचा है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए और इन लोगों को ये समझाए कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे खड़े हैं, एक से एक मिलके खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। लगातार देखिए लोगों के मास्क तो लग रहा है, कोई सैनिटाइजर भी नहीं हो रहा है, और लगातार बराबर जो ये लोग मिलके खड़े हैं, तो ये यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है लोगों को रोकने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर जो है सिर्फ 2-3 सिपाही हैं, और उसके बाद यहाँ कोई अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचा, और यहाँ लगातार जो ये स्थिति बनी हुई है वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और यही कोरोना महामारी का सबसे बड़ा सबब बनता है, क्योंकि संक्रमण फैलने के सबसे ज्यादा आशंका इसी तरीके से होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर रहेगी तो जो है सोशल संक्रमण कम होने की आशंका रहेगी। लेकिन यहाँ लगातार बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग मेरे पीछे खड़े हैं, और यहाँ सिर्फ एक दरोगा, 2 महिला कांस्टेबल यहाँ दिखाई दे रही हैं। अभी तक यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया है जो सोशल डिस्टेंसिंग कराए। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे। बिल्कुल, लेकिन सरफराज ये एक बड़ी चुनौती है, कोरोना के बीच ये चुनाव कराए जा रहे हैं, और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही ये साफ कर दिया था, मार्च में ही जब तारीखों का ऐलान किया गया था कि ये सुनिश्चित कराना होगा कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद हो, कोरोना प्रोटोकॉल का खास तौर पर पालन कराना जरूरी है। लेकिन जो आप तस्वीरें बयां कर रहे हैं, यहां पर बिल्कुल भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। अब आखिर ऐसे में संक्रमण बढ़ेगा ही, क्या वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, पुलिसकर्मी या फिर प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है जिस से बात की जाए और इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सके? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक यहाँ कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा, और यहाँ पर सिर्फ मात्र एक दरोगा के साथ 3-4 सिपाही दे रखे हैं, और वही बेचारे कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग कराने की। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग जनता में जागरूक नहीं है, और यही कारण जो है कोरोना संक्रमित होने की संभावना बढ़ा सकता है। अगर ये लोग चाहे तो ये कोरोना को यहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तभी हम लोग कोरोना की लड़ाई से आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, कितने प्रत्याशी वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं जिनकी किस्मत का फैसला है? बिल्कुल, आपको बता दूं तमाम प्रत्याशी हैं, और साथ ही जिस गांव में मौजूद है वहां पर कहीं न कहीं काफी लोगों काफी संख्या में लोग हैं, और लोगों की संख्या लगातार वोट लोग कर रहे हैं। और हम किसी से बात करना भी चाहेंगे कि आखिरकार गांव का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है, इन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं कि आखिरकार भी तक कितना विकास हुआ, क्या कुछ रहा। लेकिन हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ एक मतदाता मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आज वोट करना है, किन मुद्दों के लिए वोट कर रहे हैं? क्या क्या विकास मुद्दे? जितेंद्र, शायद इन मतदाता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से, कुछ तकनीकी खामियों के चलते। हम आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और श्याम सुंदर के पास चलते हैं। सिद्धार्थनगर से क्या तस्वीरें फिलहाल देखी जा रही हैं? श्याम सुंदर, आप तक क्या अपडेट पहुंच रही है मौजूदा हालात की? जी, अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर में, तो सिद्धार्थनगर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद है। इस समय हम बूथ संख्या 53 पर खड़े हैं। प्राथमिक विद्यालय परसपुर, जो कि डुमरियागंज ब्लॉक में सिद्धार्थनगर जनपद के पड़ता है, हम यहाँ पर खड़े हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का अंदर जो अधिकारियों द्वारा प्रशासन द्वारा उनको व्यवस्था दी गई है, गोले में उनको 2 गज की दूरी में रखा गया। लेकिन यही हम अगर अब बात करें कि कोविड डेस्क का जो साफ तौर से निर्वाचन आयोग का निर्देश रहा है कि सभी लोग कोविड का पूर्ण रूप से पालन कराएंगे, लेकिन उसका पालन कहीं नहीं होता दिखाई दे रहा। लेकिन जो अधिकारियों द्वारा इनको प्रशासन द्वारा जो सामान दिए गए हैं उसका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं,
जो भी यहाँ मतदान कर्मी लगाए गए हैं। हमारे साथ हेड कांस्टेबल मैनेजर यादव हैं, उनसे बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और ये कोविड को लेकर क्या प्रोटोकॉल का नियम पालन करा रहे हैं। जी, जो हम लोगों को उपलब्ध है उसके अनुसार जो है जनता से अपेक्षा की जा रही है 2 गज की दूरी पर जो है कि खड़े हों और अंदर जैसा गोला बनाकर उनको 2 गज की दूरी पर खड़ा कराया गया है और इसी के साथ साथ सबको जो है कि मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव जो होना है पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाएगा। जो इनको कोविड को लेकर प्रशासन द्वारा सामान दिए गए उसका पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही कोरोना के बाद कोरोना को लेकर सिद्धार्थ नगर में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड टेस्ट नहीं है, थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है, लोगों को सैनिटाइजेशन नहीं होता। ये बड़ी लापरवाही है। जी, इतनी बड़ी आखिर लापरवाही लोग क्यों बरत रहे हैं, ये बात समझ पाना आखिर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है ये हर किसी को पता है, लेकिन ऐसे में लापरवाही बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा तादाद में। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। साथ ही साथ शाम कौन कौन प्रत्याशी आज मैदान में उतरे हुए हैं, कितने प्रत्याशी आज मैदान में उतरे हुए हैं? करीबन जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर प्रधान पद के लिए 6 मतदान के लिए प्रत्याशी उतरे हैं और यहीं बीडीसी की बात कर लें तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी बीडीसी के लिए मतदान में हैं, अपने आप को प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। और अगर हम पूरे जिले की बात करें तो समथिंग यहाँ जिले पे 1200 से ऊपर के प्रत्याशी हैं जो जिले में मतदान को अपने चुनाव में मैदान में खड़े हुए हैं। और मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ 19,41,775 मतदाता हैं, जो कि आज 12,000 के लगभग प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे और गांव की सरकार को बनाएंगे। जी, दूसरी ओर क्या देखा जा रहा है, जितने भी मतदाता हैं उनमें आपस में क्या बातचीत होती दिखाई जा रही है कि किन मुद्दों पर वो वोट डालने आए हैं या फिर कौन से प्रत्याशी की यहाँ पर ज्यादा समर्थन देखा जा रहा है? जैसे अंजलि आपको बता दे, पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैं जिस बूथ पर इस समय खड़ा हूँ ये ग्रामीण अंचल है। यहाँ के लोगों से मैं 2 बार बात कर चुका हूँ, एक बार और बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर वोट किस नाम पर देंगे, इनका क्या मुद्दा रहा है, क्या है, क्योंकि इसको 5 साल के लिए सरकार, ये गांव की सरकार बढ़ाना है, इन्हीं को देखना है। इसमें जो ये अच्छा बुरा सोचेंगे इन्हीं के पक्ष में देखेंगे। फिर एक बार प्रयास करते हैं ग्रामीण का क्या उत्साह है, क्या इनका मन है, क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे अभी शायद कोई डर रहे हैं या इसको शर्म बस कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं फिर से एक बार हम प्रयास करेंगे कि हो सकता है उनके दिल में ये उत्सुका हुआ कि हम मतदान के लिए उत्सुक हुए हैं और या क्या अपने सरकार के लिए, गांव की सरकार बनाने के लिए हम आए और उसके लिए 2 शब्द बोलेंगे। लेकिन अब प्रयास करते हैं। जी, आप मतदान के लिए आए हैं और सरकार, गांव की 5 साल की सरकार को बनाना है, क्या सोच कर आए हैं? लोग अच्छा प्रधान चुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। चलिए, एक महिला पासपुर ग्राम पंचायत में इस समय एक महिला सिर्फ यही बोली है कि हम सब प्रधान बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अच्छा प्रधान हो जो गांव का विकास करे। जी अंजलि, बिल्कुल। और श्याम सुंदर, इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर मतदाता कतारों में खड़े हुए हैं बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है। लोग देखिए, महिलाएं एक दूसरे से सटकर खड़ी हुई हैं और पास ही में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। क्या रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा? जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले सोशल डिस्टेंसिंग का तो रमजान का महीना है, लोग यहाँ रोजे से रखे हुए हैं और जो कि धूप है बाहर और ये ग्राउंड जो स्कूल बनाया गया बूथ ये छोटा है, इसलिए लोगों को छांव के कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर हम पुलिसकर्मी की बात करें तो पुलिसकर्मी लगातार इनकी सोशल डिस्टेंसिंग करा रहे हैं, लेकिन लोग धूप के कारण इसको यहाँ इकट्ठा हो जा रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा धूप है और स्कूल जहाँ पे है यहाँ छोटा स्कूल है, इसलिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जी, लेकिन ऐसे में तो लाइन छोटी भी की जा सकती है। जो कतार है जहां पर लोग, आप बता रहे हैं कि धूप की वजह से बचकर खड़े हुए हैं, तो कतार को छोटा भी कराया जा सकता है। जो मतदाता धूप के बाहर खड़े हुए हैं वो बाद में भी आ सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ के जो पुलिसकर्मी की बात करें लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। हमारे पीछे भी पुलिसकर्मी खड़े हैं और वो लगातार हाथ अपने सभी लोगों से कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। अभी इससे पहले भी हमारी बात हुई मैनेजर यादव से, साफ तौर से कहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, लेकिन जब जगह की बात है पूर्ण रूप से जगह की हमारे तरफ दूसरे में अगर हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि अंदर आए और पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर व्यवस्था
व्यवस्था की गई है इसको दिखाएं। यहाँ गोले में सभी लोगों को रखा गया है कि जो अंदर आएंगे गोले में आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। तो पुलिस द्वारा पूरी रूप से यहाँ पालन कराया जा रहा है। हमारे पीछे भी देखिए, आप पालन कराते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गोले में लोग को खड़ा करने का नियम बनाया गया है कि सभी लोग पूर्ण रूप से कोविड का पालन करें, जिससे लेकर कि कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। तो इसमें अशुभता नहीं है, सभी लोग संक्रमण होते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क पहले भी कमर कस चुका है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी सभी को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक रामविलास त्रिपाठी द्वारा भी सभी पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग करके सभी लोगों को यह आदेश दिया गया था कि सभी पुलिसकर्मी जो चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे उनको कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। हम अब सबसे महत्वपूर्ण है कोरोना प्रोटोकॉल, क्योंकि चुनाव भी कराना जरूरी है और कोविड का पालन भी कराना जरूरी है। कोई भी संक्रमण बीमारी से बचा नहीं है। ज्यादातर मात्रा में लोग सब संक्रमण होते जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम आपके पास शाम वापस आएंगे। सरफराज भी हमारे साथ। सरफराज, जैसा कि आपने शुरू में ही ये बड़ी जानकारी दी थी कि यहाँ पर जहां पर आप मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क तो लोगों के चेहरे पर लगे हुए हैं लेकिन सुरक्षा कर्मी भी आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? क्या अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना शुरू हुआ है यहाँ पर? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी जो है अधिकारी आए और उन्होंने जो है सैनिटाइजर भी रखवाया गया, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया है। आइए हम एक इनसे बात करते हैं जो वोट डालने आए। क्या नाम है भाई आपका? क्या आप किस लिए आए हैं? वोट डालने आए हैं। अच्छा, कैसा प्रधान चाहिए आपको? सबकी सेवा करें। क्या सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है आपको? कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ऐसे में आपको क्या एहतियाती बरतनी चाहिए? मास्क लगवाने देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर है। दूसरी बात सरफराज, जरा मतदाता से ये पूछने की कोशिश करिए कि कोरोना काल के दौरान ये मतदान करने आ रहे हैं, कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं पहले और अब में? और क्योंकि बड़ी चुनौती है ये सभी के लिए ही, सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ मतदाताओं के लिए भी बड़ी चुनौती है। आप आ जाओ, आप आ जाओ भाई, आप देखिए ये लोग अभी आते हुए शर्मा रहे हैं, थोड़ा मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा जो लापरवाही हमने देखी है उसके बाद जो सुधार हुआ है वो सोशल डिस्टेंसिंग में भी सुधार हो गया है और सैनिटाइजर भी रखा गया है। यहाँ एक दरोगा जी हैं, उन्होंने इसको एकदम से जो मुहैया कराया है, तो ये काफी बड़ी अच्छी पहल हुई है जो एकदम से जो इन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग को महत्व दिया है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग तो मैनेज की जा रही है। दूसरी ओर जैसा कि आपने ये भी अहम जानकारी दी है कि तुरंत वहां पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और वहां पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। साथ ही साथ कोरोना काल चल रहा है, क्या लोग अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं यहाँ पर, या फिर कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? वहां पर भीड़ देखी जा रही है। देखिए अंजलि, लगातार जो है पब्लिक आ रही है और अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रही है और ये जो है 5 साल में एक पर्व आता है और अपने गांव का जो है मुखिया चुना जाता है, प्रधान चुना जाता है, तो उसके लिए लोगों में जागरूकता तो है ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की भी जागरूकता अब देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अधिकारियों की इसमें अच्छी पहल हुई है और जो इन्होंने सैनिटाइजर और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, ये भी एक बढ़िया बात है। और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बनने की आशंका जो है बढ़ सकती थी। बिल्कुल, ये डर तो हर जगह बना हुआ है। जितेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्या देख पा रहे हैं आप? जैसा कि आपने पहले ये जानकारी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर कोरोना नियमों का पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। संख्या कितनी देखी जा रही है? क्या घट रही है संख्या या फिर बढ़ रही है? तो जितेंद्र की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामियों के चलते।
श्याम सुंदर के पास आते हो। श्याम सुंदर लगातार क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट दे रहे हैं, जो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं लोग इन नियमों को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि प्रत्याशियों से बात करने की श्याम सुंदर ने कोशिश की, लेकिन प्रत्याशी बात करने से ज्यादातर कतराते हुए नजर आ रहे हैं, विकास के मुद्दों पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। श्याम सुंदर, फिलहाल और आपके पास क्या अपडेट निकल कर आ रही है फिलहाल? जी, कहीं ना अगर हम सिद्धार्थनगर के चुनाव अपडेट की बात करें तो सिद्धार्थनगर के चुनाव अपडेट में कोविड का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा रहा है कि कोविड का पालन किस तरीके से सिद्धार्थनगर में कराया जाएगा, क्योंकि लगातार सिद्धार्थनगर में भी कोविड को लेकर केसेस बढ़ रहे हैं। 1200 से ऊपर के मरीज हो चुके हैं सिद्धार्थनगर में, क्योंकि यह पिछड़ा जिला है। पिछड़ा जिला होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य की देखने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा लगातार अस्पतालों का दौरा किए हैं, और जिसके लेकर के चुनाव मतदान होना भी जरूरी था, तृतीय पंचायत चुनाव, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने साफ तौर से पहले ब्रीफिंग करके सभी को कर्मियों को मतदान कर्मियों को पीठासीन अधिकारी हुए या जो भी अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं, ब्रीफिंग कर सभी को बताए थे कि बूथों पर सबसे पहले फोटोकॉल कोरोना कोविड का कराना होगा। और वहीं हम जिस तरह भी बता चुके हैं कि पुलिस अधीक्षक रामविलास त्रिपाठी ने 2 दिन पहले पुलिस लाइन में ब्रीफ कर सभी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मियों को सबसे महत्वपूर्ण कोविड को लेकर नियमों का पालन कराना सभी को मंत्र दिए थे कि सभी लोग 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के साथ बूथ पर आए। लेकिन हम जहां इस समय बूथ स्थल की बात कर लें तो बूथ संख्या 53 पर पहुंचे हैं, और प्राथमिक विद्यालय परसपुर है जो कि डुमरिया ब्लॉक में है सिद्धार्थनगर के। यहाँ पर हम स्कूल के अंदर की बात करें जहाँ मैदान में लोग लाइन में लगाए गए हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से गोले में लोगों को 2 गज की दूरी में लगाया गया है। 2 लोगों को छोड़ा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन कराना। 2 लोगों को वहाँ जो पर्ची करते हैं वहाँ मिलान किया जाता है वोटर लिस्ट में, वहाँ 2 लोगों को छोड़ा जा रहा है कि अपना मिलान कराएं, जिससे कि कोरोना को लेकर पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल यहाँ का नियम का पालन कराया जाए। लेकिन अगर यही हम बाहर की बात कर लें, बाहर लाइनों की बात कर लें, तो बाहर भी पुलिसकर्मी लगातार प्रयास में है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए। लेकिन यहाँ के कुछ जो लोग हैं, कुछ लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग का नियम को नहीं मानते हैं, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धार्थनगर में कराया जाए। वहीं जिलाधिकारी की बात बिल्कुल श्याम, क्योंकि लोग तो लापरवाही करेंगे ही, लेकिन सुरक्षा कर्मी इसीलिए लगाए गए हैं लोगों की सुरक्षा में ही, क्योंकि दोनों ओर से सुरक्षा करनी है। देखिए श्याम सुंदर, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके, और दूसरी ओर लोगों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कर्मियों पर इस बार दोगुनी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ आप लगातार इससे पहले भी पंचायत चुनाव के दौरान ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं आप? मतदाताओं की जो संख्या है वो पहले से ज्यादा बड़ी है, लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं, या फिर कोरोना का यहाँ पर खास तौर पर असर देखा जा सकता है? रिपोर्टिंग की है। आज भी मैं 2021 के मतदान में ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं, और हम चुनाव को लेकर बात करें तो पहले से लोगों की अपेक्षा इस समय ज्यादा उत्सुकता बढ़ी है कि गांव की सरकार बनाना है, और गांव की सरकार को ऐसे हाथों में दिया जाए जो 5 साल पूरी तरह से खेले और सबका साथ सबका विकास के साथ काम करे, न कोई दो व्यवहार के रूप में काम करे। अगर हम 5 साल गांव की सरकार को लेकर यहाँ जितने भी मतदाता हैं सबके मूड में एक ही चीज है कि 5 साल का वो सरकार हो गांव का जो पूर्ण रूप से सभी का विकास करे। एक बार हम फिर प्रयास करते हैं यहाँ मतदाताओं से कि बात करते हैं कि यहाँ की रुझाने क्या लगती हैं, यहाँ किस मुद्दे पे लोग वोट करने आए हैं। कोविड का पूर्ण रूप से लोगों को डर भी होता है, लेकिन यहाँ पे लोग उत्सुकता जिस तरीके से बढ़ाए हैं किस मुद्दे पे वोट करेंगे, एक बार हम फिर से बात करते हैं। फिलहाल हम इस समय जिस जगह बूथ पर मौजूद हैं, ये आपको बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि हम ग्रामीण अंचल में मौजूद हैं। यहाँ के लोग पिछड़े में है, लोगों को या तो डर आती है या तो शर्म आती है बोलने में कैमरे के सामने। वैसे तो हम कहें कि कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कैमरे के सामने इनको बोलना हो तो या तो डर आएगी या तो शर्म आएगी। एक महिला श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरफराज सफे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे तमाम जिले से कि वहां पर किस तरीके की मतदान प्रक्रिया हो रही है, कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जागरूकता कितनी देखी जा रही है और कोरोना नियमों का खास तौर पर कितना ज्यादा पालन हो रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।